नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम वंदित्व सर्वसिद्धे गौमचन्मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षां समर्पाहुं निर्मोचुद केवले भणिदम्। प्रत्येक वस्तु में जो भी पर्यायों का उत्पाद होता है वह स्वभाव से ही होता है। इसलिए दूसरों के विकल्पों में ज्यादा नहीं उलझना। इनका क्या होगा, समाज का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, इतना पैसा, इस पैसा का क्या होगा। भाई प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना परिणमन है कि सामर्थ्य है और परिणमन होगा उसका। केवल जान रहे हैं और तुम ज्ञानी हो जाओ तो जानो, और नहीं तो राग द्वेष में लगे रहो। इतना बड़ा मंदिर क्या होगा भैया, क्या होगा, भगवान के ज्ञान में है। इतना बड़ा मंदिर, एक एक परमाणु में उसके परिणमन की योग्यता है और वो परिणमन होगा। एक बनेगा, एक टूटेगा है, ये झड़ेगा, दूसरी पुताई होगी, ये टूटेगा, ये जुड़ेगा, ये वहां जाकर के फेंकेगा, वहां से आकर के ईंट यहाँ लगेगी, वहां से सीमेंट आकर के यहाँ लगेगा, वहां से सरिया आकर कहां कहां से देखो कैसे कैसे परमाणु इकट्ठे होकर के कैसे लगे ये भवन बना। ईंट कहां से आई, नींव खुदी तो मिट्टी कहां गई, फिर सीमेंट कहां से आया, सरिया कहां से आया, पुताई कहां से आई, शटरिंग कहां से आई, आदमी कहां से आए, और कैसे देखो कहां कहां परिणमन। ऐसा है अपन रहे तो अपने रहते हुए भी इनके एक एक के परिणमन हुए। अपन ने क्या किया, केवल हम योग उपयोग ही लगाते रहे उसमें। ऐसे ही कार्य होंगे और कोई योग उपयोग लगाने वाले भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। जैसे संसार अनादि अनंत है, मोक्ष मार्ग भी अनादि अनंत है और अनादि अनंत चलेगा। मोक्ष मार्ग बताने वाले भी अनादि अनंत है, मोक्ष मार्ग में लगाने वाले भी अनादि अनंत है, मोक्ष मार्ग में लगने वाले भी अनंत। ऐसे ही चलता रहेगा। पंडित टोटामल जी की भाषा में कहें तो औरों को तो रुचिवान देखकर थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। उपदेश देकर उनका भला करे का कर्तव्य मत लेना। अर्थ क्या लेना, भला हो उस प्रकार का उपदेश दे। उपदेश देकर उनका भला करे तो उपदेश देकर के भी क्या भला कर सकता है कोई? नहीं। तो फिर कि जिस प्रकार से उनका भला हो उस प्रकार से उपदेश देवे। उन्हें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा कराए कि इधर उधर भटकने में कुछ नहीं है, एकाग्र हो चित्त हो भाई। उन्हें तत्वों का उपदेश दे, हे उपाधि का उपदेश दे, स्वपर का उपदेश दे। औरों को उपदेश देकर उनका भला करे का मतलब जिस उपदेश से जीवों का भला होता है वह उपदेश दे। यह उपदेश दे शरीर तुम नहीं हो,
विषयों में तुम्हारा सुख नहीं है, इस परिग्रह से तुम्हारी प्रभुता शोभा नहीं है, कहां भटकते? भगवान शांतनाथ का चरित्र पढ़ रहे थे, कल परस भी पढ़ने लगे हैं। बलभद्र का, शांतनाथ का जी पिछले भाव में बलभद्र था, उसकी एक कन्या थी और कन्या विवाह मंडप में स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर मंडप। उसी समय एक देवी आई, हे सखी, हम तुझे सचेत करने आए हैं, वचन का निर्वाह करने आए हैं। अपन दोनों कहाँ थे और क्या उपदेश सुना था? उस समय क्या भावना भाई थी कि कल्याण करेंगे अपने, और वचन दिया था एक दूसरे को, जो होगा मनुष्य पर्याय में पहले उसको संबोधन करेंगे। तू इन भोगों में मत फंस, तू कल्याण का मार्ग ग्रहण कर, भोगों में मत उलझ। भव भव में ब्याह कर कितने परिवार बसाए, था मरा उन्हीं की ममता में पर काम नहीं आए। और उस कन्या ने सुना, विचार किया, बात तो ठीक है। देखो, पक्षपात छोड़कर, माने राग द्वेष मोह को छोड़कर यदि तो जिन वचनों का विचार करें तो सत्य भाषित होंगे ही होंगे। यदि हमें जिनवाणी की बात, गुरुजनों की बात सही नहीं लगती है तो समझ लेना चाहिए हमारी कषाएं तीव्र हैं, मोह तीव्र है। सही नहीं लग रही है, इसका मतलब है हमारी बोलो दृष्टि में दोष है, उपयोग चंचल है, कुछ तो होगा भाई। पीला पीला वो क्या नाम, सफेद सफेद नहीं लग रहा, या तो हमें पीलिया रोग हुआ होगा, या चश्मा पीला है, या ढंग से हम देख नहीं रहे होंगे, किसी धुन में होंगे। सुना है तुमने, वो अशोक वाटिका कह देते रामचरितमानस में, प्रमद वन है अपने आप पुराना में नाम। तो सीता की खोज करने के लिए गए थे, तो वहां कैसे फूल खिले थे, एक प्रश्न आ गया, ऐसी चर्चा आ गई। अब वो तो उस समय देख करके गुस्सा में आ गए, उन्हें लाल लाल फूल थे। वे शोक में थी तो उनको पीले पीले फूल दिख रहे थे। मतलब जैसी दृष्टि हो वैसे दिखता है। अपने पीलिया रोग का इलाज करो। ये पीला चश्मा उतार के देखो, वस्तु पीली नहीं है, वस्तु तो सफेद है। तो जिनवाणी की बात यदि हमें सही नहीं लगती, गुरुजनों की बात हमें सही नहीं लगती, तो समझना चाहिए हमारी कषाएं तीव्र हैं, हमारी अज्ञानता है। तो वह तो सही है ना, स्वानुभव प्रमाण है। औरों के लिए ज्यादा नहीं उलझे, अपनी आराधना को न घाते। क्यों? प्रत्येक द्रव्य में जो उत्पाद होता है वह उसके ही स्वभाव से होता है। तो जो स्वभाव कहा, तो एक तो त्रैकालिक शक्ति होना चाहिए, ठीक है ना, और ज्ञान स्वभाव है, हित हित का ज्ञान उसको खुद। कषाएं मंद हो, पुरुषार्थ हो, तो पुरुषार्थ भी जीव का स्वभाव है। तुम्हारे कहने से पुरुषार्थ नहीं जगेगा, जब तुम्हारे वचनों का विचार करेगा तब पुरुषार्थ उसका जगेगा। भली होनार होगी तब उसका पुरुषार्थ जगेगा। जिसकी भली होनार है उसको ऐसा विचार आता है, उल्टा कर दो इसको, जिसकी भली होनार नहीं है उसको ये विचार ही नहीं आता। उसको तो बस खाओ पियो मस्त रहो, कहां चक्कर में पड़े। अरे ये तो जो ही लगे रहते हैं, उल्टे विचार आएंगे।
बुद्धि भी भवितव्य के अनुसार विश्वास नहीं होगा। इस कथन का तात्पर्य क्या है कि अपन उलझते हैं, फिर अपन देखो सुनता नहीं, मानता नहीं, तुम विचार करके देखो। अब वो देखे तब जब उसकी बलि होनार हो। इसलिए उसकी विपरीत परिणतियों को देख करके भी क्या करना, उसकी होनहार का विचार करके समता ही रखना। दृष्टांत बोलो जो शास्त्र में वैद्य कोई रोगी का इलाज करे और उसे लाभ न हो तो स्वयं जहर खा के थोड़ी मर जाएगा। अरे हम इसको बचा नहीं सके, हम भी मरते हैं, ये कोई बात नहीं भाई। उसकी आयु नहीं थी, नहीं बचा। कुछ नहीं, आज से हम इलाज करना बंद कर देंगे। अब बताओ, इतने दिन हो गए हमें इलाज करते, ठीक ही नहीं हुआ। और नहीं हुआ, उसके साता का उदय नहीं था, साता का उदय नहीं चला, तुम क्या बंद कर रहे? तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें तो इलाज का दुकान बंद करनी है, ये क्लिनिक बंद करनी है, तो आत्मकल्याण के लिए करो। कहाँ उलझे हो? आत्मकल्याण करो, आत्मकल्याण के लिए बंद कर दो। बताओ, हम भाव के भाव में दे रहे हो, जी ले ही नहीं रहा ग्राहक, अब मत लेने दे। मतलब उसकी होनहार का विचार करके समता रखे, नास्ति से मने संक्लेश न करे। ज्ञान से ही तो संक्लेश मिटेगा। तो ये ज्ञान कराया क्या, प्रत्येक वस्तु का जो परिणमन है वह उसके ही स्वभाव से होता है। एक तो उसमें शक्ति है और उसकी योग्यता हो, तदनुकूल पुरुषार्थ हो, स्वयं उसका ज्ञान का विचार उपयोग लगे। तुम सुनाते रहो, अगर उसका उपयोग नहीं है तो वो क्या सुनेगा? उसका अगर उपयोग नहीं है तो क्या सुनेगा? अपने प्रयास करने पर भी अपने विकल्प के अनुसार वस्तु नहीं परिणमती है, तो भी खेद खिन्न मत होना। अपना अहित मत करना। खेद खिन्नता आर्थ ध्यान रूप है, पाप बंध का कारण है चित्त की कलुषता। यह समयसार के इस गाथा में से ग्रहण करना। वीतराग, अरे अपन तो विचार करो, अपने तीर्थंकर कैसे थे। 4 ज्ञान के धारी तो अभी मौन हो गए, वीतराग हो गए, तब अपने आप भव्यों के भाग्य से उनकी वाणी छिड़ी। पहले ही तीर्थंकर का एक अच्छा दृष्टांत दो इस प्रसंग में। 4000 राजा देखा देखी साधु हो गए और उनसे साधुपना नहीं सध रहा था, तो हाथ जोड़ के पूछते थी, भगवान अब क्या करें, हमें तो भूख लगे आई, आप बताओ सो करें। तो कह देते जाओ हार कर, इतने में क्या बिगाड़ रहे हो? वे 4000 राजाओं को कुछ जवाब ही नहीं मिला, वे मौन रह गए। अब बेचारे करते क्या, सोचा अगर राज्य में जाएंगे तो भरत दंड देंगे, तो वहीं जंगल में किसी ने बकला ओढ़ ले, किसी ने कुछ ओढ़ा, नाना बेच बनाए और कुछ खाने पीने लगे। तो गलती कौन की? अरे सब देव की गलती है। अपन तो कहें भाई वे नहीं पूछते तो उनकी गलती थी। अरे पूछ रहे तुम बताओ ही नहीं तो क्या करें बोलो? फिर हमें दिखे उसको करेंगे ही हम। मोही जीव को ऐसा ही लगता है? लेकिन उनके उस प्रकार के भ्रष्ट होने का योग भी था और हुंडा व सर्पणी में इस प्रकार के मत मतांतर चलने का कारण भी था।
तब तो ये नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं हीन होंगी। देखो, जब तक आपके परिणाम उत्तम रहेंगे, आपके लिए उत्तम वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। जब आपके परिणाम हीन होंगे, तभी आपके लिए उत्तम वस्तुओं की कमी होगी। क्यों? उत्तम वस्तुएं जो मिलना है वो नो कर्म ही तो है। नो कर्म द्रव्य कर्म के अनुसार, द्रव्य कर्म भाव कर्म के अनुसार। ऋषभदेव महाराज शांत मौन बैठे, देखते रहे। मजबूरी से नहीं, सहजता से। नहीं आया विकल्प। ये तो आपने अनुभव किया होगा, हमने भी अनुभव किया। देखो, जो कार्य नहीं होता वो कहने का भाव भी नहीं आता, और जो कार्य होना हो तो अपन के भी कहने का भाव, भैया ऐसा कर ले, तुम नहीं आओ तो करेंगे। और नहीं, अरे छोड़ो, को मान सुनते नहीं, कहा फायदा, जो हो इसको होने दे। अपनों भी ऐसे विकल्प हो जाता है। और मान लो अपन ने कही भी तो ठीक है, देखेंगे, सोचें, अब क्या करें। हम तो सोची थी, फिर वो बिना कही रहने दो, अब छोड़ो, पर नहीं बनी, नहीं बन, कोई बात नहीं। तो जो कार्य होना होता है उसके निमित्त होते हैं, जो कार्य नहीं होना होता उसके निमित्त भी उस प्रकार के नहीं होते। योग उपयोग लगाने वाला भी नहीं होगा उसमें, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर उस भोजन को खराब होना है तो डिब्बे में बंद किया हुआ भूल जाओगे तुम। अब तुम कहो ये भूल गए कि वे भूल गए, देखो नहीं वो नहीं, जो कहीं बहुत हो कहते क्या कुछ भी रहो, लेकिन वो भूल गए तो उसका उस प्रकार का योग बनेगा। विपरीत परिणमन हो चाहे सम्यक परिणमन हो, पर द्रव्यों का व्यवहार रूप परिणमन हो या स्वभाव रूप परिणमन हो, प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वह अपने अपनी स्वशक्ति से होता है, स्वभाव का स्वशक्ति से होता है। और पर्यार्थिक न ऐसे कहो तो स्व योग्यता से होता है। उसमें शक्ति है, और शक्ति की उस जिस समय जिस कार्य की योग्यता हो वह उस प्रकार का होता। और जब कार्य होता है तो उसमें योग्य पुरुषार्थ भी होता है, उसमें योग्य निमित्त भी होते हैं। अगर तुम्हें ही निमित्त होना हो तो तुम उस समय निमित्त हो जाओगे। क्यों? वस्तु निमित्त नहीं होती त्रैकालिक, उस वस्तु का तत्समय का परिणमन निमित्त होगा। अरे उपदेश निमित्त नहीं हो और मौन निमित्त हो जाए, उपदेश निमित्त नहीं हो और मौन निमित्त हो जाए। बैन नहीं कहीं लख होत सम्यक धर्म, बोले तो नहीं और उन्हें देख करके ही कल्याण का मार्ग ग्रहण कर लिया। मुनिराज बोले तो नहीं थे, और वो वज्रबाहु स्वयं ही उन मुनिराज को देख करके विचार करने लगा, और उसकी काल लब्धि आई थी, उसका योग्य विचार पुरुषार्थ जग गया और उसने दीक्षा ग्रहण कर ली उसी समय। इस जीव की मोह की दशा में भूल बताई थी, परसों बताई थी शायद। क्या भूल रहती है? अपने कार्य के लिए तो दूसरे की ओर देखता है और दूसरे की चिंता अपने आप कर। ये कार्य नहीं कर रहे, इनको ऐसा करना चाहिए। अरे इनको क्या करना चाहिए? तुम्हारे विकल्प से क्या होगा? तुम्हें क्षमता रखना चाहिए, वो चुपचाप रहो। इन्हें पूछना चाहिए, अरे तो तुम ही कह दे अगर राग नहीं मानता था। दो अहम टकराते हैं तब संघर्ष होता है। एक अहंकारी हो और एक विनयवान हो तो संघर्ष ही नहीं होगा।
एक लोभी हो दूसरा त्यागी हो, अब क्या करोगे? ले भैया तुम ही रहे, काम खत्म। दृष्टांत बोलो। उन 99 भाइयों के साथ भरत चक्रवर्ती का कोई युद्ध का प्रसंग बना ही नहीं। भाई चक्ररत्न जब रुका तो 100 के 100 भाई थे ना, एक बावली 99 100 उधर, तो 99 भाई पीछे लेकर के चले गए। उन्होंने क्या विचार किया, भाई चक्रवर्ती का ऐसा ही योग होता है, 2 चक्रवर्ती थोड़े ही होंगे 6 खंड में। हमारा भाव नहीं है चक्रवर्ती को नमस्कार करने, ऋषभदेव का को छोड़कर हम किसी को नहीं भाव तो हम दीक्षा लेके चले जाए, और क्या हुआ? बावली ने कहा हम काय को छोड़े, अब 2 चक्रवर्ती तो होंगे नहीं। देखो चक्ररत्न भी भरत ने चलाया, प्रति नारायण जब चक्र चलाता है नारायण के ऊपर, तो वो प्रति नारायण का चक्र नारायण के हाथ में पहुंच जाता है। लेकिन चक्रवर्ती ने जब चक्र चलाया तो बाहुबली के हाथ में नहीं पहुंचा, बाहुबली की परिक्रमा करके वापस आ गया। लक्ष्मण ने चक्र चला दिया, लव कुश पूछे नहीं करके आ गए। ये क्या हो रहा है? अगर बेनारायण है तो चक्र वहां रह जाना चाहिए था, अगर वे नारायण होते तो चक्र वहां रह जाता ना। भरत चक्रवर्ती बाहुबली और चक्रवर्ती होते तो अरे कोई देना भी चाहे तो पुण्य के उदय से कहे। भरत चक्रवर्ती ने कहा भैया ले तुम ही संभालो, अब तुम्हें कैसे संभालोगे? आखिर लौट के चक्र आ गया। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए बताओ? मीटिंग करो कि कछु नहीं, मीटिंग जब करो, जो कार्य होना था सो हो गया। बाहुबली को गिलानी आई, अरे फालतू लड़ बैठे, और वैराग्य हो गया, धिक्कार संसार को, और दीक्षा देके चले गए, रह गए चक्रवर्ती। बात एक ही चक्रवर्ती है तो एक होगा, पहले ही छोड़ दे दे। अब जो तुम्हारी कल्पना है ना, वो भी इस प्रकार का योग बनना था। भरत बाहुबली के बैराग का यही प्रसंग बनना था। हम कहते मंत्रियों ने कहा 2 ही जने अपने निबट लियो, जय मान ली, और नहीं मानते क्या जो 2 जने कहा निबटे, आप पैसा ना है हमारे पास, हम का अकेले थोड़ी हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते। लेकिन ये सारी कल्पनाएं मिथ्या है। पहले कर लेना चाहिए था, या इनको मान जाना चाहिए था, करने तो आखिर बाद में वो ही परो, सब कल्पना। हे भाई तेरे सारे विकल्प मिथ्या हैं। एक बात कहा था, आत्मा में तो विकल्प के लिए अवकाश है ही नहीं, सारे विश्व में कहीं विकल्प के लिए अवकाश नहीं। पुद्गल का परिणमन भी तेरे विकल्प के बिना हो रहा है, परद्रव्य का परिणमन भी तेरे विकल्प के बिना हो रहा है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। और फिर भी विकल्प हुए बिना रहते नहीं। फिर भी विकल्प हुए बिना रहते नहीं, उनकी भी उस प्रकार की योग्यता है, और जिस प्रकार के विकल्प होना है उस प्रकार के विकल्प होते हैं। ऐसी ही व्यवस्था है। आपको कहा था ना, देखो तीर्थंकर के द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। अकेले तीर्थंकर, उसके पीछे लाइन भी लगी है, गर्धर भी है, प्रति गर्धर भी है, आचार्य भी है। हम तक वैसे ही नहीं आ गई है ये। पूर्ण वितरागियों के द्वारा हम तक नहीं आई है ये वाणी। पूर्ण वितरागियों के द्वारा नहीं आई। पूर्ण वितरागी की वाणी उस समय खिली थी। गर्धर महाराज को पूर्ण वितरागता तो नहीं थी, उन्होंने द्वादशांग की रचना कर। अब वो रचना भी हमारे पास नहीं आई, वो भी पढ़ते सुनते चली गई। दर्शन स्वामी के द्वारा ग्रंथ रचाए गए, दर्शन स्वामी ने रचाए, तो उसके बाद पुष्पगंध भूतवली वो भी हम पे नहीं आई।
माने जिस तरह से हमारे पास आनी थी वहां आई। माने कम विकल्प वाले, ज्यादा विकल्प वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, सब लाइन लगी पूरी पूरी। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी सभा में तीर्थंकर हो, गणधर ना हो, वाणी नहीं छिड़ी गई। अब कोई कहे वाह, जिन्हें अकेले तुम्हारे वाणी नहीं छिड़ी, और का हम लोग सब वैसे ही हैं का? अरे वैसे ही जैसे की बात नहीं है, द्वाद सांग की रचना करने की सामर्थ्य गणधर में। बाद बाकी सब सुन करके अपना हित करेंगे वो अलग बात है। ऐसा ही नियोग है। और एक क्षण पहले गणधर को नहीं ला पाए। इंद्र को अवध ज्ञान भी उसी समय नहीं हुआ था, जन्म से था इंद्र को। पहले क्यों नहीं अवध ज्ञान लगाया कि वह इंद्रभूति, वह गणधर बनेगा, चलो लिवाला। और कल्पना कर सकता था कोई 2 घंटे पहले कि ये गणधर बन सकता है, जिन धर्म का श्रद्धानी भी नहीं था उस समय, अहंकारी। और वो थोड़े समय के बाद भगवान का गणधर बन रहा है। हे भाई, तुम किसकी ग्लानि करते हो, किसका तिरस्कार करते हो? कहो तो तुमसे पहले मुख चलाया। और शांतनाथ चरित्र में तो इसका उत्कृष्ट दृष्टांत है। जिन पुत्रों की अवज्ञा से दुखी होकर वे श्रीसेन राजा विस्फल सूंघ करके मर गए, वे पुत्र उसी भव से मुक्त चले गए और जो 12वें भव से मुक्त जाएंगे। इनको 11 भाव और लगेंगे और वे उसी भाव से मुक्त चले गए। ऐसे वस्तु का परिणमन, प्राग भाव, प्रदंसा भाव, ये कोई किसी ने बना नहीं दिए हैं, वस्तु में है, वस्तु स्वयं सिद्ध है। देखो देशभूषण, कुलभूषण, कैसा परिणाम, और उसके बाद उसी भक्त से मुक्त चले गए। सुकौशल को व्याघ्री खा गई और वह संन्यास मरण करके स्वर्ग गई। बताओ, जिस पुत्र के मोह में, उसी पुत्र को नहीं, वो तो सुकौशल की थी। हाँ, सुकौशल को भी थी, सुकौशल तो विचार करो, सुकौशल का भक्षण कर गई। और वहीं कीर्तन मुंडाज बैठे से उनकी ओर जैसे ही उसने देखा और उससे जाति स्मरण हुआ, ये तो हमारे पति। और उनका ध्यान टूटा, सो उन्होंने संबोधन किया। क्या किया? जिस पुत्र के मोह में मरी उसी पुत्र को खा गई। टप टप आंसू, पश्चाताप, प्रायश्चित, पश्चाताप होने लगा और प्रायश्चित लेकर के संन्यास मान कर था। और श्रेणक ने एक सर्प डाला खाली, यशोधर मुंडाज का मरण तो नहीं हो गया, और तो वे नरक गए। श्रेणक ने यशोधर मुंडाज के ऊपर सर्प डाला, मर के, मृतक सर्प, और तो भी वे नरक गति बने। और ये तो भक्षण कर गई सुकौशल को, और तो स्वर्ग गई। तो भक्षण के परिणाम से नहीं, उसका प्रायश्चित किया और संन्यास मरण करके स्वर्ग गई। इसीलिए कभी अपनी बुद्धि का, अपनी कथाओं की मंदता का, अपनी धार्मिक क्रियाओं का कभी अभिमान मत करना, और कभी दूसरों को हीन मत समझना। ये तो ऐसे ही चली आ रही है व्यवस्था। ऋषभदेव से पहले बाहुबली चले गए और अनंत भी चले गए। उनको ये विकल्प नहीं आया, ऋषभदेव को बता, हम बैठे और जी चले गए, कुछ नहीं।
प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके स्वभाव से होता है। स्वभाव का अर्थ समझ में आया? बोलो। स्वशक्ति और परिणमन की उस समय स्वयोग्यता। स्वयोग्यता रूप कारण को न समझने के कारण कभी कभी निमित्तों की ओर हमारी नजर जाती है। आटा स्वयं रोटी रूप परिणमता है तो भाई कहती है अहंकार से भरी हुई, तब से रखो तो सबसे क्यों नहीं परिणम गए? हम उठे, जब हमने आटा निकाला, गूंथा, रोटी बनाई, तब बनी। तब तुम कह रहे आटा में योग्यता थी, तो पहले कहां चली गई थी योग्यता? कि भैया शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन रोटी की योग्यता उस समय नहीं थी। और जब अपनी योग्यता नहीं थी रोटी बनने की, उसकी आटा की, तो फिर बनाने वाला भी क्यों होगा? अरे भाई रोटी बनाती है, इनसे पूछो, और आप भी देख लेना कितना आटा चकली में लगा रह जाता है, उंगली में लगा रह जाता है, अगल बगल फैल जाता है, हैं? उस थाली में लगा रह जाता है, रह जाता कि नहीं? कभी कभी वो रोटी ऐसे डाल रही और हाथ से गिर पड़ती है, और अब जमीन पर गिरी रोटी को खा लो, उठा के धर दी, गाय खा ली। सारे आटे की रोटी बाई कहां बना रही है? तो अरे सारे आटे की कहा, बिल्कुल आटे, किसी आटे की रोटी बाई नहीं बना रही। इस अहंकार को छोड़ देना। ये बहुत प्यारा शब्द लिखा है अमृतचंद स्वामी ने। क्या? अहंकार से भरा हुआ होने पर भी हम सुधार देंगे, हम सबको कर देंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, और देखें हमारे बिना कैसे हो जाए। ये सारे दुर्विकल्प पाप बंध के कारण है, एकांत पाप बंध के कारण, एकांत आकुलता के कारण है। ये सिद्धांत है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। क्या? प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने स्वभाव से होता है, स्वशक्ति और स्वयोग्यता। अब ये एक स्वभाव की ओर का कथन हो गया। इसका मतलब चार समवाय नहीं होते ऐसा थोड़ा ही है। चार समवाय इसमें, शब्द बोलो, बढ़िया शब्द बोलना। चार समवाय इसमें अनुक्त हैं। चार समवाय इसमें अनुक्त हैं। जिस समय अपनी स्वशक्ति से, अपने स्वपरिणमन की योग्यता से द्रव्य अपना परिणमन कर रहा है, उस समय उसका योग्य पुरुषार्थ भी होगा, निमित्त भी होगा, काललब्धि भी होगी, कार्य होगा। और अगर नहीं है उसकी योग्यता, तो बहुत से अभव्य जी भी मोक्ष नहीं जाते। ऐसा नहीं है सब अभव्य मोक्ष चले जा रहे, उनकी भी जब जब योग्यता होगी तब तब जाएंगे। अभव्य तो जाते ही नहीं है, लेकिन सारे भव्य जी भी एक तीर्थंकर के तीर्थ काल में ही मोक्ष चले जाएं, ऐसा नहीं होता। कोई ऋषभदेव के तीर्थ से मोक्ष गए, कोई अजितनाथ के तीर्थ से मोक्ष गए, कोई संभवनाथ के तीर्थ से मोक्ष गए, कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष गए, कोई विदेश क्षेत्र से मोक्ष गए। तो क्यों रुका था उनका मोक्ष? उनके ही परिणाम के बिना, उनके ही पुरुषार्थ के बिना रुका था। बाद बाकी निमित्त नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा था, ऐसा मत समझना। लगता ऐसा है कि निमित्त नहीं हो रहा इसलिए रुका हुआ है। अभी तक समझ में क्यों नहीं आई? कि नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। ऐसा नहीं है, तुम्हारी उस समझ रूप पर्याय की योग्यता नहीं है। और नहीं तो महावीर के पुराण में से बोलो, अरे भाई आदिनाथ से क्या मुनिराज का उपदेश ज्यादा था, और मनुष्य पर्याय से सिंह की पर्याय में, मरीज की पर्याय में आदिनाथ नहीं समझा सके, और सिंह की पर्याय में मुनिराज का उपदेश निमित्त हो गया। बड़े छोटे की बात कुछ मत समझना। कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टरों की समझ में नहीं आती, और साधारण अरे तुम ये कर लो, नेक्स्ट की दवाई लग जाए।
क्यों? होते हुए कार्य में निमित्त है, ना होते हुए कार्य में नहीं। बहुत से जी पंडित जी बोल रहे जी हमारी समझ में नहीं आ जी, भैया बहुत अच्छे समझा दे। अब वो बाल भाषा में बालक की समझा, बालक को समझे, उसकी समझ में आ गई, हो जाता। इसमें कोई ईर्ष्या करने की बात नहीं है, कोई अहंकार करने की बात नहीं है, कोई हीन भावना लाने की बात नहीं। इन्हीं भावों को जीतने के लिए तो ये वेद ज्ञान है। और काय के लिए वेद ज्ञान बताओ? वेद ज्ञान का फल यही तो है, कसायों का अभाव वैराग्य हो, वैराग्य का फल सो गए। बहुत प्रसन्नता आना चाहिए। अहो मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी, मैं तो सोचता था मैं कर दूंगा, जे कहा जाने तुम का जान, तुम कर जान दो। अरे तुम नहीं कर जानते, तुम ही का कर जानते हैं। वो एक बुजुर्ग थे ना, लड़के से कह रहे मूर्ख कहीं का, ऐसे उल्लाता है, इतने दान, इतनी बोली काय को लाई, इतना दान काय को दिया, जानता है पैसा कैसे कमाया जाता है? हमने कहा भैया पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो तुम नहीं जानते। मैंने उनको ये लगता है हम सवेरे से लग जाते हैं, जाकर पूजा उपास नहीं करते हैं और खूब मेहनत करते हैं और त्यार से भी करते हैं, उल्टी सीधे काम करते हैं, कहां से पैसा कमाया जाती है? बात मिथ्या है। सद्भाग्य बिन संपदा मिलती नहीं व्यापार में। क्यों भाई? तो व्यापार में तो कभी ज्यादा कभी कम होता है, सर्विस तो अपनी अच्छी बंदी मिलेगी। अरे नहीं मिलेगी। आपको मालूम है कितनी कंपनियों ने कितने लोगों को निकाल दिया? वो साहब बजट नहीं है। बोलो वो क्या बता रहे तुम? वो कहाँ वो 4-4, 5-5 साल संविधान में रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। अब बताओ, आठ महीने तनख्वाह नहीं मिलेगा तो व्यापार हो चाहे सर्विस हो चाहे कुछ भी हो, आखिर मिलेगी तुम्हारे उदय अनुसार। कंप्यूटर की गड़बड़ी हो गई, तुम्हारा रह गया उसमें, वो नहीं आ पाया, अब वो पहुंचेगा। बैंक में गए साहब, आज वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, वो क्या क्या बोलते उसको, हैं हम नहीं उन्हें तुझे बढ़िया समझ में आया? मतलब ये है योग्यता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओ। समय वो एक घटे नहीं बढ़ती, एक पर्याय का समय आगे पीछे एक समय भी नहीं हो सकता। ऐसा जान करके भी कौन जीव ऐसा होगा जो निश्चिंत न हो जा? यह जान कर भी मूल जीव पावे नहीं उपशम अरे। मूल जीव ही होगा जिसके चित्त में शांतता ना आ जाए, निश्चिंतता ना आ जाए, जिसकी भली होनार है, जो पुरुषार्थी जीव है, विनयवान है, वह ऐसे उपदेश को सुनकर के निश्चिंत होगा ही होगा। हाँ, उपशांतता को प्राप्त होगा ही होगा, उसकी कथाएं उपशांत होंगी ही होंगी। यदि नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि हमारी ऐसी योग्यता नहीं है, अभी हमारे पुरुषार्थ में न्यूनता है या विपरीतता है। क्यों? वो परिणमन वो तो सामने वाला तो नहीं करा देगा, वो पुद्गल तो पुद्गल जीव का परिणमन नहीं कराएगा, जीव पुद्गल का परिणमन नहीं कराएगा, एक जीव दूसरे जीव का परिणमन नहीं कराएगा और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का परिणमन नहीं। हल्दी और चूना को मिलाओगे तो तत्काल लाल रंग आ जाता है, और दूसरे पदार्थों को मिलाओगे, दूसरे पदार्थ हल्दी में डालोगे तो 1 घंटे में नहीं आने, 1 दिन में नहीं आने, एक जिंदगी में नहीं आने, धरो रहने वाला।
भाई क्या करे वो? चुम्बक खींचती है, किसे खींचती है? पीतल को क्या सोने को? लोहे खींचती। तो लोहे में खींचने की योग्यता है तो वो खींचते हैं। लोहे से तो सोना अच्छो ही है, तो सोना कहीं नहीं खींच लेती वो। अरे अपन अच्छी चीज खींचे कि खराब चीज खींचे? बता, लो धरो सोनो धरो, अपन क्या खींचोगे? लेकिन चुम्बक उसे कोई मतलब नहीं है, लो सोना धरा है धर रहे, हमें क्या लेते हैं? चुम्बक में खींचने की योग्यता है, लोहे में खींचने की योग्यता है। ये शक्ति बड़ी जीव में, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। क्या परिणाम में परिणामकत्व शक्ति? हाँ, अर्थ बोलो। जीव में ज्ञानने की शक्ति है और पुद्गल में ज्ञान में आने की शक्ति है, ज्ञान का विषय बनने की शक्ति है। और जीव में जानने की शक्ति है और ज्ञान का विषय बनने की भी शक्ति है। इसलिए जीव दूसरे के ज्ञान का विषय बनेगा, दूसरे के ज्ञान में आएगा, अपने ज्ञान में भी आएगा। पुद्गल ना अपने ज्ञान, पुद्गल में जानने की शक्ति नहीं है। पुद्गल दूसरे के जानने में आएगा लेकिन पुद्गल स्वयं नहीं जान पाएगा। पुद्गल को पुद्गल भी ज्ञान जीव जानेगा, पुद्गल को पुद्गल भी पुद्गल नहीं जानेगा, उसमें जानने की शक्ति नहीं। लेकिन उसको में ज्ञान का विषय बनने की शक्ति है, तो इस पुद्गल को पुद्गल जीव जान लेगा। अब मूल जीव होगा तो पुद्गल को पुद्गल नहीं जान पाएगा। क्यों? उसको यथार्थ जानने की अभिव्यक्ति नहीं हुई, अभी सम्यक ज्ञान व्यक्त नहीं हुआ। इसलिए वो पुद्गल को अपना जानेगा, अच्छा बुरा जानेगा, अपनी कल्पना करेगा। पुद्गल को जीव मानते हैं, बहुत बहुत जीव मानते हैं। अरे मोही जीव पुद्गल को जीव ही तो मान रहे हैं, जीव है। पुद्गल को पुद्गल कहां जानते हैं? तो इसमें जानने की शक्ति है, उसमें जनाने की शक्ति है, ज्ञान का विषय बनने की शक्ति। जिसमें ज्ञान का विषय बनने की शक्ति नहीं है वो ज्ञान में नहीं आएगी, केवल ज्ञान में भी जानने में नहीं आएगी। लेकिन घबराओ नहीं, ऐसा कोई द्रव्य गुण पर्याय नहीं है जिसमें प्रमेयत्व न हो, माने जानने की शक्ति नहीं, जानने में आने की शक्ति न हो। इसलिए केवल ज्ञान से कुछ भी नहीं छिपेगा, कोई छिपाना चाहे तो भी नहीं छिपेगा। हैं? अब जिस पुद्गल को कुछ जानने में नहीं आएगा, उसमें जानने की शक्ति नहीं, और जीव को जानने में आएगा। क्या जानने में आएगा जी बता? जिसको उसमें जिसमें नहीं, जितना उसमें उसको जानने की शक्ति होगी वो। तुम बैठी रहो, बगल में बैठी रहो, इनके मन की बात तुम नहीं जान पाओगे, मन पर ज्ञान नहीं। हम कह देते कई बार, भाई हमें मन पर ज्ञान तो है नहीं, तुम कहोगे तो हम समझेंगे, नहीं कहो तो मत कहो, चुपचाप होते रहो। आपको समझ लेना चाहिए, आपको हमारी पीड़ा समझना चाहिए। अरे तो तुम कहो ना, तो हम मन पर ज्ञानी नहीं है। आपके मत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में अवध ज्ञान का विषय थोड़ी आया है। आप ऐसे करोगे तो आप सूर्य में जिनमें में थोड़ी देख लोगे। चक्रवर्ती के ज्ञान का विषय है, चक्रवर्ती अपने महल में खड़ा है, वो सूर्य के जिनमें विमान में स्थित जिनालय और जिनालय में स्थित जिनमें में। हमारे लिए भी हैं, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय क्यों नहीं बन रहे हैं कि हमारा उतना ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं है। तुम अपना क्षयोक्षम बढ़ा। अरे लौकिक में देखो, किसी को सुई का छेद दिखाई देता, किसी को नहीं दिखाई देता। कोई डोरा डाल पाता, कोई नहीं डाल पाता। हमें नहीं दिख रहा, तुम डालो। अब नहीं दिखता तो नहीं दिखता। किसी को ये अच्छा दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिखाई दे, भैया हमें नहीं दिखाई दे। अब वो चश्मों से नहीं पढ़ पाता, वो रोशनी बहुत कम हो गई, चश्मों से नहीं पढ़ पाता। अब नहीं दिखाई देते तो नहीं देते। ऐसा जान करके तुम पर के कार्य में हस्तक्षेप मत करो, फटे में टांग मत उलझाओ। जानते होगे फटे में टांग? जानते हो?
दृष्टांत नहीं जानते फटे में टांग का? वो एक लक्कड़ होता ना, लकड़ी का पेड़ काट के डाल देते ना बड़े बड़े लक्कड़, तो उसको आरे से चीपते, तो मजदूर एक आरा इधर एक पकड़ा एक उधर, ऐसे वो चीपते। अब तो मशीन आ गई, तो मशीन नहीं थी, वो एक इधर से पकड़ा एक उधर से चीपते। अब उनका रोटी खाने का टाइम हो गया, तो उसमें एक छेनी फंसा करके, एक छेनी फंसा दी तो वो फंसी गया और वो चले गए। ऊपर से बंदर उतरा पेड़ पर से, उन्हें कहा कि अच्छा, तो बंदर चंचल होता ही है और हड़बड़ी में ज्ञान काम देता नहीं, अभिमान में हड़बड़ी में, तो बंदर बैठ गया, बंदर की पूंछ उसमें टांग, उसमें वो जो छेनी की जगह थी ना उसमें पड़ गई, और वो छेनी को पकड़ के ऐसे ऐसे हलाने लगा, तो छेनी उठक गई, कहा को फटे में टांग मिल गया। मतलब क्या है? देखो भैया, तुम्हारे ऐसे करबे से तो लकड़ियां फट नहीं रही, वो लक्कड़ तो नहीं फटेगा तुम्हारे से, क्या होगा? तुम्हारी पूंछ ही मर दबेगी। ऐसे तुम्हारे परिणाम खराब होंगे, तुम्हारा पाप बंद होगा, तुम संसार में भ्रमोगे। तुम काहे को विकल्प में मर गए? तुम अपना काम करो, फटे में टांग मत हो जाओ। ये अभिप्राय है। इसलिए इसी सिद्धांत का सेवन करते हुए आचार्य भगवान ने 3 चौकड़ी नाथी हैं, भगवान ने 4 समस्त कसाएं नाथी हैं। इसी सिद्धांत का श्रद्धान करते हुए सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी का नाश करते हैं। इस सिद्धांत को न जानने वाले जीव फालतू की कसाय की ज्वाला में जलते रहते हैं। विचारना।